सैफ अली खान के घर में किस तरीके से घुस के उन्हें एक बंदा चाकू मार देता है। इतने पॉश एरिया में रहने वाला सैफ अली खान सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित है? गुजरात में जब चुनाव था तो किस तरीके से एक नेता की हत्या हो गई और हाल इनका जो मित्र है अमित शाह जी का लॉरेंस बिश्नोई, जिसे वहाँ अपने यहाँ अपने गढ़ में ले जाकर तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनके कारण आज ये बड़ी बड़ी घटनाएं अंजाम ले रही है। ये है वास्तविकता देश के गृह मंत्री की। आज गुंडों की आवश्यकता नहीं है, आज भारत सरकार गुंडा बनी हुई है। इनके IPS अधिकारी आज ना तो युवाओं को आवाज उठाने दे रहे हैं। BPSC के स्टूडेंटों के साथ बिहार में क्या किया, मणिपुर में माताओं बहनों के साथ क्या किया, हिंदू मुसलमान कौन करता है, मुसलमानों की मस्जिदों को कौन तोड़ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ। मोहन भागवत कई कार्यकर्ता कह रहे हैं वो उन्हीं के आदेश पे होता है, आप कैसे उन्हें छुपा रहे हैं? मोहन भागवत इज ए क्रिमिनल। इस आग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करता था, एक गुंडा इनके मुंह पे तमाचा मार रहा है, लेकिन ये तमाचा इनको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये अपनी राजनीतिक साजिशों में उसका उपयोग कर रहे हैं। ये है वास्तविकता। जो क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से लगातार सैफ अली खान पे हमला हुआ उसके बाद जो पकड़े गए जिन्होंने हमला किया, कि पुलिस कह रही है उससे कोई मामला ही नहीं है उसका। देखिए, सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को डराने का प्रयास कर रही है, बॉलीवुड को डराने का प्रयास कर रही है। ये कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले जब चुनाव था तो किस तरीके से एक नेता की हत्या हो गई और हाल इनका जो मित्र है अमित शाह जी का लॉरेंस बिश्नोई, जिसे वहाँ अपने यहाँ अपने गढ़ में ले जाकर तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनके कारण आज ये बड़ी बड़ी घटनाएं अंजाम ले रही हैं। ये है वास्तविकता देश के गृह मंत्री की, उनकी असफलताओं की ये सच है। क्योंकि बॉलीवुड ने आज नहीं, जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तभी बॉलीवुड कह रहा था कि अब ये भारत रहने योग्य नहीं बचा है। तब बड़े पैमाने पे अंधभक्त कह रहे थे पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। आज हमारे देश से बड़े पैमाने पर उद्योगपति पलायन कर गए, जिनकी संख्या 10 लाख से ऊपर है। बताएंगे आज गृह मंत्री जी कि कौन सी जाति और कौन से धर्म के लोग इस देश को छोड़ गए? बताएंगे। बॉलीवुड के जो लोगों ने सच बोला, आज वो वास्तविकता सामने नहीं आ रही। किस तरह से चुनाव के समय एक हत्या बड़े लीडर की हो जाती है। सैफ अली खान के घर में किस तरीके से घुस के उन्हें एक बंदा चाकू मार देता है। इतने पॉश एरिया में रहने वाला सैफ अली खान सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित है? गुजरात में देखिए आप किस तरीके से जनता के घर तोड़े जा रहे हैं। आप सैफ अली खान की बात कर रहे हैं, सलमान खान और धमकी उन्हें भी दी गई, शाहरुख खान के घर भैया मूसे वाला मार दिया गया, मूसे वाला मार दिया गया, जज लोया मार दिए गए, जज लोया मार दिए गए। और बताओ क्या बताएं, देश चला पाने में असफल है। पुलवामा जैसा हमला इन्हीं की गवर्नमेंट में हुआ, इन्हीं की गवर्नमेंट में पहली बार संसद में आतंकवादी घुसे। ये है इसकी भारतीय जनता पार्टी साजिश करता पार्टी की सच्चाई, जो देश के लोकतंत्र से नफरत करती है, भारत के संविधान से नफरत करती है। आम नागरिक को जो अधिकार मिले हैं इन्हें नफरत है। ये देश की जनता को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि तैमूर जो सैफ अली खान के बेटे हैं उनकी जान को खतरा था। अरे बॉलीवुड का कोई भी आज खान मुसलमान सुरक्षित नहीं है। देश में किसी समय भी अपनी राजनीति और सफलताओं को छुपाने के लिए ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। क्या सुखदेव सिंह गोगामणि जी की हत्या नहीं हुई? घर में घुस के नहीं मारा? किसने मारा? लॉरेंस बिश्नोई ने मारा। आपके मुंबई में जो नेता की हत्या हुई किसने मारा? लॉरेंस बिश्नोई ने मारा। मूसेवाला को किसने मारा? लॉरेंस बिश्नोई ने मारा। और ये क्या कर रहा है गृह मंत्री? सलमान खान को धमकी भी तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग। मैं आपको वही बता रहा हूं कि किस तरीके से आज भारत के गृह मंत्री स्वयं दाऊद बने हुए हैं। आज गुंडों की आवश्यकता नहीं है, आज भारत सरकार गुंडा बनी हुई है। इनके IPS अधिकारी आज ना तो युवाओं को आवाज उठाने दे रहे हैं। BPSC के स्टूडेंटों के साथ बिहार में क्या किया, मणिपुर में माताओं बहनों के साथ क्या किया? वहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, देश को डरा रहे हैं। कह तो रहे हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद ही असली आजादी मिली है। जब से राम मंदिर बना है उसके बाद से देश में कितने बड़े पैमाने पर गुंडे देश को डरा रहे हैं। आम नागरिक को बोलने नहीं दिया जा रहा और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर की पूरी की। ये राजनीति करने वाले लोग हमारे मंदिरों को लूट रहे हैं। केदारनाथ धाम से सोना किसने चुराया? नरेंद्र मोदी ने चुराया। भारत का प्रधानमंत्री वहां तपस्या करने गया था या नहीं गया था? आज है कोई जवाब भारत के प्रधानमंत्री पे? मोदी जी तो उज्जैन भी गए, काशी भी गए, तो क्या तो पूरा देश लूट तो गया? हर मंदिर मठ पे RSS बैठा तो है। क्या आज ब्राह्मणों की स्वतंत्रता है? आज मंदिर किसके कब्जे में? कैसे ठाकुर है आप? आपको नहीं लगता कि मंदिर बनने के बाद ही आजादी? देखिए, मंदिर से देश नहीं चल रहा। आई समझ में? मंदिर के नाम पे देश विरोधी गुंडे, अपराधी, संविधान विरोधी आज छुपे हुए हैं। ये वास्तविकता देश को समझनी होगी। आज कोई धर्मगुरु मंदिर की बात नहीं कर रहा। के अध्यक्ष है ना, वो कह रहे हैं मोहन भागवत राजनीति करते हैं। मोहन भागवत संविधान विरोधी है। मोहन भागवत का संगठन सभी देश विरोधी घटनाओं में हमेशा पाया गया है। समझौता एक्सप्रेस में बम किसने फोड़ा?
किसने बोला? आरएसएस ने फोड़वाया। ये देश जानता है महात्मा गांधी की हत्या किसने की? आरएसएस ने कराई। ये देश जानता है, इसे प्रतिबंध भी किया गया। आज क्या कारण है कि आज देश के तमाम बड़े बड़े आईपीएस, देश की न्यायपालिका आज आरएसएस के लोगों के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, न्याय देश को नहीं दे पा रहे। अरे तो मोहन भागवत कहते तो सबकी बात करते। मोहन भागवत कौन है? आप बार बार मोहन भागवत को लेके आप जो बात कर रही हैं, है क्या मोहन भागवत? देश विरोधी को आप महान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वही तो बता रहे हैं, आरएसएस वो संगठन है जो देश विरोधी संगठन है, आतंकवादी संगठन है। इसने देश को दिया गया, देश को तोड़ने का काम कर रहा है, विभाजित कर रहा है। किस तरीके से मस्जिदों में जाते चादर चढ़ाते हैं, आप करे तोड़ने। हिंदू मुसलमान कौन करता है? मुसलमानों की मस्जिदों को कौन तोड़ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, मोहन भागवत कई कार्यकर्ता कह रहे हैं वो उन्हीं के आदेश पे होता है। आप कैसे उन्हें छुपा रहे हैं? मोहन भागवत इज ए क्रिमिनल, मोहन भागवत इज ए टेररिस्ट, आरोप लगा रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। ये देश की सच्चाई है। जब तक आरएसएस को देश से नहीं खदेड़ा जाएगा तब तक इस देश में स्वराज नहीं आएगा। आज आरएसएस ही है जो देश में साजिश कर रही है, जो हिंदू मुसलमान कर रही है, भाई से भाई को लड़ा रही है। आज न्यायपालिका कार्य क्यों नहीं कर पा रही? आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम क्यों नहीं कर पा रहे? आज देश का आईपीएस काम क्यों नहीं कर पा रहा? आज भारत आर्थिक तौर पर गुलाम बन गया, इतने बड़े पैमाने पर ऋण लिया गया, ये कहाँ गया पैसा? एक उद्योगपति फल रहा है, फूल रहा है, और उस उद्योगपतियों की हाथ की कठपुतली इस भारत को बना दिया इस आरएसएस ने। आरएसएस की सरकार में आज देश आर्थिक तौर पर गुलाम बन चुका है। आज दुनिया के देश भारत की ओर किस दृष्टि से देख रहे हैं? आरएसएस एक मजबूत संगठन है, क्या बात? आरएसएस एक घटिया संगठन है, घटिया संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस ने धर्म के नाम पर, जो सनातन धर्म के नाम पर आरएसएस ने देश को गुमराह किया, हमारे युवाओं को बहकाया। क्या मिला पिछले 10 सालों में? आज हमारे देश का युवा पढ़ नहीं पा रहा, सनातन जग चुके हैं, कुछ नहीं मिला। सनातन जगा था तभी देश की आजादी को हमने प्राप्त किया। हम लोग मरे हुए नहीं थे। भगत सिंह जी ने आजादी के लिए 23 साल की उम्र में फांसी लगा ली, वो मरे हुए नहीं थे, वो जगे हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, तमाम वे लोग जिनने इस भारत को दुनिया में एक पहचान दिलाई, हम उठ खड़े हुए। ये लोग थे देश की ताकत। ये आरएसएस ने धर्म के नाम पर मंदिर भी लूटे, मस्जिदें भी तोड़ी, और आज देश किन परिस्थितियों में है? आज युवा बेरोजगार है, माताओं बहनों को किस तरह से नग्न करके घुमाया जाता है इस देश के अंदर, किस तरीके से बहन बेटियों को की वीडियो बनाने वाले, उनकी जिंदगी खराब करने वाले इनके सांसद हैं। ये आरएसएस का चरित्र है। कब तक छुपाएंगे आप? आरएसएस एक देश विरोधी संगठन है। आरएसएस ने भारत की मानवता को खत्म कर दिया। क्या सरकार बैन क्यों नहीं कर रही? सरकार ही आज आरएसएस की है। भारतीय जनता पार्टी क्या है? आरएसएस की पार्टी है। कांग्रेस के शासनकाल में कभी महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया? कांग्रेस के शासनकाल में कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मजबूर हुए? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के शासन में किस तरह से युवाओं पे लाठीचार्ज, किसानों को आतंकवादी, और हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को किस तरह से बंद किया जा रहा है? ऐसी चुटपुट घटनाएं तो पहले भी होती थी, कभी नहीं हुई। जो भी हमारे देश में षड्यंत्र किया, जो भी हमारे देश में साजिश की, वो आरएसएस ने की, और इन षड्यंत्र और साजिशों से भी लड़के हम दुनिया के सामने प्रस्तुत रहे। आज हमारी दुनिया में क्या हैसियत है? अमेरिका ने आज भारत के प्रधानमंत्री को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। आज भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने घुटने टेक रहा है। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब अमेरिका को आंख दिखाई और बांग्लादेश बनाया। आज भारत का प्रधानमंत्री इन्विटेशन नहीं आ रहा अमेरिका से। क्या मुंबई जा रहे हैं आप सैफली खान से मिलने? हम सैफली हॉस्पिटल में देखने, देखिए बहुत सारे बड़े स्टार हैं वो, बहुत सारे लोग उनके प्रशंसक हैं। हम दिल्ली में हैं, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। ये फालतू का सवाल करके आप क्या चाहती हैं? क्या कहना चाहेंगे आप सैफली खान से? बस हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं, अच्छे एक्टर है, भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ करे। हम कभी किसी के लिए इस तरह की मानसिकता नहीं रखते कि किसी को ऐसी चोट पहुंचे। ये तो आरएसएस का कल्चर है कि लोगों को मारकर, हिंदुओं को मारकर ये राजनीति करती है। क्या कहीं ना कहीं इस घटना में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुछ कनेक्शन निकल सकता है? लॉरेंस बिश्नोई ही है जो देश में हत्या करा रहा है। इसके लिए बोलने की और एविडेंस की जरूरत नहीं है, और वह बड़ी छाती ठोक के जिम्मेदारी लेता है। अमित शाह को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करता था, एक गुंडा इनके मुंह पे तमाचा मार रहा है, लेकिन ये तमाचा इनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये अपनी राजनीतिक साजिशों में उसका उपयोग कर रहे हैं। ये है वास्तविकता। जो लालू यादव को जंगल राज कहते थे और आज अपने आप के शासन को नहीं देख पा रहे, कैसे धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए है मोदी। महिलाओं को जब नग्न करके घुमाया जाता है, अमित शाह दौरा करके आता है, तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये इनके दोहरे चरित्र की वास्तविकता है। क्या इंदिरा जी की बात करेंगे ये लोग? क्या नेहरू जी की बात करेंगे ये लोग? देश को तमाशा बना दिया। आज भारत को कितने बड़े पैमाने पर इन्होंने कमजोर कर दिया। आर्थिक तौर पर हमारा देश आज गुलाम बन चुका है। आज हमारे देश पे कुछ शक्ति नहीं बची है।